बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं सरदार अवैस अशरफ ख़ान आपसे मुखातिब हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम आपको फैसलाबाद की एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद का नज़ारा करवाएंगे और ये वीडियो देख के आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान के शहर जो सबका लाइलपुर है, आज का जो फैसलाबाद है, उसके अंदर ये मस्जिद वाक़ई है। और इस मस्जिद का अंदरूनी और बैरूनी मंज़र हम दोनों आपको दिखाने जा रहे हैं। बिल्कुल छोटी सी मस्जिद है, इसका सहन भी इतना कोई बड़ा नहीं है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, लेकिन इस मस्जिद की खूबसूरती की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस मस्जिद की खूबसूरती ये है कि इसके गुंबद जो हैं छोटे भी हैं। एक बड़ा गुंबद है, चारों तरफ इसके छोटे छोटे गुंबद हैं और दरमियान में एक बड़ा गुंबद है। उसके बाद इसका एक मीनार है। अच्छा, उसके बाद अगर आप इसका अहाता करें, इसका जो जोग्राफियाई हदूद हैं, अगर मस्जिद को देखा जाए तो मस्जिद ऐन चौक के बीच में बनी हुई है। यानी तीनों तरफ मस्जिद के जो है वो सड़क है और ट्रैफिक जो है वो रवां दवां है। सैन में लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, अंदर पढ़ रहे हैं। मस्जिद की जो अंदर का जो हाल है वो मैं आपको दिखाऊंगा। वो इतना खूबसूरत है कि दरमियान में हाल है, जिस तरह दरमियान में ऊपर बड़ा गुंबद है और नीचे उसी गुंबद के नीचे जो गोल टाइप राउंड में हाल बना हुआ है, और जिस तरह इसके कोनों पे छोटे छोटे गुंबद हैं, इसी तरह अगर आप जाएंगे तो अंदर जब हाल में हम जाते हैं तो छोटे छोटे महराब बने हुए हैं। जिस तरह एक तो इमाम साहब जहाँ पे खड़े होकर इमामत करवाते हैं, एक वो जगह है, और एक उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उसके लेफ़्ट साइड पे, राइट पे, फ्रंट पे, बैक पे सारे जो हैं वो महराब बने हुए हैं। महराब की शक्ल के वो कोने बने हुए हैं और मस्जिद को डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है, इस खूबसूरती से किया गया है कि देखने वाला बंदा जो है वो दंग रह जाता है। अच्छा, ये मस्जिद जो है इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाता है ये चौक। अब मैं आपको बाहर चौक में भी ले चलूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ले चलूँगा, मैं आपको ले चलता हूँ आगे की तरफ और दिखाता हूँ आपको कि ये आप देखें इसके इस राइट साइड पे अगर आप देख रहे हैं तो ये डबल वाया सड़क है जो कि आगे जा रही है, और उस तरफ जो सड़क है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद को जा रही है। जबकि अगर आप इस तरफ मेरे आ जाएं तो आपको महराब जो है उसके फ्रंट साइड के ऊपर कलमा तैयबा मैं आपको लिखा हुआ दिखाता हूँ। बड़ा ही खूबसूरत अंदाज के अंदर लिखा गया है। ज़रा कैमरे का रुख उस तरफ मोड़ें, आपको पता चले कि ये वाला जो कलमा तैयबा है इसको बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर लिखा गया। और इसी तरह मस्जिद का ये वाला जो फ्रंट साइड एरिया है इसको आप देखें। ये जैसे आपने ये देखा, ये वाला एक महराब की शक्ल, एक दूसरा आप देखें ये वाला है, इसी तरह वो दूसरा है। मस्जिद की महराब के आगे से फ्रंट साइड से जो है ये सीढ़ी इन्होंने छोटी सी एक दी हुई है जो कि इसके साथ वाली जो छत है उसके ऊपर जाती है। अब हम बात करेंगे, हम वापस आएंगे मस्जिद के इस तरफ जो महराब के आगे है एक खूबसूरत सा दरख्त है और हरा घना दरख्त है, और ये उसकी खूबसूरती में और इजाफा करता है। हम चलते हैं मस्जिद के हाल के अंदर और आपको दिखाते हैं कि मस्जिद के हाल के अंदर की लोकेशन क्या है और इसकी खूबसूरती जो है उसको हम चेक करते हैं कि इसका जो डिज़ाइन है वो कैसे बनाया गया है। और ये जो डिज़ाइन है आपको हम दिखाते हैं कि चारों तरफ सराउंडिंग में छोटे छोटे महराब बने हुए हैं। और अभी हम दाखिल होते हैं। ये मरकज़ी दरवाज़ा है इसका, ये भी महराब की शक्ल का बना हुआ है। आप आगे आते जाएं। यहाँ पे अगर आप आएंगे, इस तरफ दिखाएं जी, इस तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको ये देखें, जैसे ये महराब का अपना ये एक महराब ये बना हुआ है, ये हमारे राइट साइड। हम आगे चलते हैं, ये दूसरा महराब बना हुआ है और इसी तरह ये तीसरा महराब है, और ये जहाँ पे इमाम साहब इमामत करवाते हैं ये वाला है, चौथा है, ये पांचवा है, और इसी तरह ये छठा है, और इसी तरह ये सातवां है, और आठवां जहाँ से हम मरकज़ी जो दरवाज़ा है जिससे हम अंदर आते हैं। अच्छा, मैंने आपको पहले नाजरीन ये दिखाया कि जो जिस तरह ऊपर बड़े वाला गुंबद है, इसी तरह उस गुंबद के नीचे जो है वो बड़ा हाल है। यानी बड़ा हाल नहीं है, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जितना ऊपर गुंबद है इतना ही उसी साइज़ का नीचे हाल है। और जो छोटे छोटे गुंबद हैं वो हर गुंबद जो है वो हर महराब के ऊपर एक गुंबद है। यानी जितने ऊपर गुंबद हैं इतने ही नीचे महराब हैं। और अगर आप इसकी छत का अंदाज़ा लगाएं तो दो हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है। एक को ये जो आप देख रहे हैं ये वुड ब्राउन कलर की, एक तो इसको इस हिस्से में तकसीम कर दिया गया, और फिर ऊपर जो है वो सराउंडिंग में इसको दिया गया है। ये आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया गया है।
आज हमने इसमें नमाज़ पढ़ी और हमें ये चीज़ नज़र आई है, ये मस्जिद। और इसका अगर आप देखें तो ये जो मिंबर डिज़ाइन किया गया है, इसको भी बड़ी खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है और बिल्कुल जुदागाना किस्म का डिज़ाइन किया गया है। छोटी छोटी बीच में इसके रोशनदान टाइप खिड़कियाँ रखी गई हैं, लंबाई में ज़्यादा है और चौड़ाई में थोड़ी सी कम है। और ये इसी तरह ये जितनी भी हैं ये सारी, ये खिड़की है, इसी तरह ये है और ये भी है, ये भी है, यानी हर महराब के साथ जो है वो एक खिड़की बनाई गई है और इसका रुख जो है वो किबला रुख ही कर दिया गया है। तो आज हमने नमाज़ पढ़ी और मैंने ये सोचा कि आपको ये मस्जिद दिखाते हैं और ये कुदरत का करिश्मा है और जिसने ये डिज़ाइन किया है उसने क्या महान डिज़ाइनिंग की है। हम इसके बाहर के मंज़र की तरफ आपको ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि बाहर का मंज़र इसका क्या है। ये देखें, इसके महराब का बैरूनी मंज़र मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आपको नज़र आ रहा है कि आपको मैंने कहा कि जिस तरह नीचे जितने महराब बने हुए हैं इतने ही इसके ऊपर गुंबद बने हुए हैं। और आप देख सकते हैं, जैसे मैं आपको करीब लाकर एक चीज़ जो दिखाना चाहता हूँ, ये देखें नीचे ये जिस तरह महराब है इसी तरह ऊपर एक जो है वो गुंबद बना हुआ है, छोटा गुंबद है और जो बड़ा हाल है उसके ऊपर एक बड़ा गुंबद है और फिर जो मीनार है वो इसकी खूबसूरती के अंदर और इजाफा कर रहा है। तो मैंने सोचा आपको इसका नज़ारा करवाऊँ, दिखाऊँ, क्योंकि मस्जिद तो अल्लाह करीम का घर है और इसमें हम नमाज़ पढ़ते हैं। और आप लोग कभी फैसलाबाद में आएँ तो स्टेशन चौक जो है उस पर रुकें और यहाँ पे नमाज़ पढ़ें, आपको सुरूर आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। ये मस्जिद के महराब के आगे कलमा तैयबा जो है वो लिखा हुआ है और बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में इसको लिखा गया है। अच्छा, इस मस्जिद की खूबसूरती का सबसे जो बड़ा राज है वो मैं आपको बताता हूँ। आप देखें, ये मस्जिद के राइट साइड पे और फ्रंट के ऊपर ये दरख्त हैं सरसब्ज़ व शादाब और मस्जिद गोलाई में बनी हुई है और मस्जिद के गोलाई की शक्ल में जो है राउंड में ये बनी हुई है और राउंड में चारों तरफ जो हैं वो महराब की शक्ल दी गई है। यानी जब आप मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं तो आपको पता ये चलता है कि मस्जिद का हर तरफ महराब है। अच्छा, एक और ख़ूबसूरती की इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मस्जिद के तीनों साइड, चारों साइडों के ऊपर रोड है। ये सामने आप देख रहे हैं कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जनाब, ये बड़ी गाड़ियाँ जा रही हैं और ये फैसलाबाद का मेन रोड है और ये लिंक करता है आगे अपना झंग को, पिंडी को, लाहौर को, इस्लामाबाद को। और ये सामने इसका बड़ा चौक ये आपको नज़र आ रहा है, ये है। अच्छा जी, हम यूँ चलते हैं कि ये मस्जिद है। मस्जिद के जो गुंबद हैं और उसका जो मीनार है वो इतना खूबसूरत है कि दिल करता है कि बंदा यहाँ पे बस इसको देखता रहे और नमाज ही पढ़ता रहे। तो हम इस मस्जिद के अंदर भी चल के आपको इसकी जो चीज़ जो खूबी मैं बयान कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये फैसलाबाद के इस चौक के अंदर ये मस्जिद है और मैं आपको इसकी अंदरूनी मंज़र भी दिखाता हूँ कि अंदरूनी मंज़र क्या है। आइए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये इसका मरकज़ी सदर दरवाज़ा है और इसका जो सदर दरवाज़ा है इसको आप यूँ कह लें कि जैसे ये महराब की शक्ल बनी हुई है बिल्कुल सेम उसी तरह बना हुआ है। और इसके जो जहाँ पे इमाम साहब खड़े होकर महराब में मुसल्ले पे इमामत करवाते हैं वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह है। और इसके राइट पे भी, लेफ़्ट पे भी, बैक पे भी, फ्रंट पे भी, चारों तरफ जिस तरफ आप देखेंगे चारों तरफ आपको यही चीज़ सराउंडिंग में मिलेगी। और इसी तरह के महराब बने हुए हैं और उनके अंदर जगह बनी हुई है बाज़ाब्ता। और इसी तरह इसके ऊपर जो बने हुए हैं अपना गुंबद बने हुए हैं और जो मीनार है इसको अगर आप देखें तो आपको खूबसूरती की एक इंतहा नज़र आएगी। छोटी सी मस्जिद है लेकिन खूबसूरती में अपना सानी नहीं रखती। हमारे साथ अभी इस मस्जिद के कारी साहब जो हैं वो जहाँ पे नमाज़ पढ़ाते हैं, इमामत करवाते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं और मस्जिद के तारीख़ी पस मंज़र के हवाले से कि इसको तामीर किसने करवाया है, ये मस्जिद कितनी बड़ी है, कब बनी थी, इनसे पूरी तफसील लेते हैं। कारी साहब बताइए आपका नाम क्या है और फिर पूरा इस मस्जिद के हवाले से हमें तफसीलात बता दें।
जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नईम अहमद है और 1995 से मैं इस मस्जिद में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इमामत भी है, खिताबत भी है और ये मस्जिद फैसलाबाद की खूबसूरत तरीन मसाजिद में से एक मस्जिद है और फैसलाबाद में ऐसी दूसरी कोई मस्जिद आपको नज़र नहीं आएगी। बहुत सारी खसूसियात है इस मस्जिद के अंदर। सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि ये मस्जिद जो है ये हर फ़िरके की मस्जिद है। यहाँ हर मसलक का आदमी नमाज़ पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं और पूरे पाकिस्तान से यहाँ लोग आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। इस मस्जिद को हमारे चौधरी साहब हैं, चौधरी सदीक़ नसीम साहब, उनको अल्लाह पाक ने तौफ़ीक दी तो उन्होंने इसको 1994 में तामीर करवाया था और उस वक़्त से आज तक ये मस्जिद आबाद है। ये तकरीबन 2 केनाल के अंदर मुहित है ये मस्जिद। इसका खूबसूरत हॉल है और इसका नक्शा जो है वो तुर्की से मंगवाया गया था और इसके गुंबद हैं 8, आपने देखा ही होगा। तो ये मस्जिद जो है माशाल्लाह खूबसूरत भी है और जो है फैसलाबाद की अहम तरीन मसाजिद में से है, मरकज़ी मस्जिद है। और सबसे बड़ी खसूसियत एक ये भी है कि यहाँ जो है किसी से कोई चंदा नहीं लिया जाता, ठीक है ना। जो मस्जिद के मुंतज़मीन हैं वही मस्जिद का बिल भी पे करते हैं। मस्जिद के मौलवी साहब हैं, खादिम हैं, माली हैं, उन सब की तनख्वाहें जो है वो चौधरी साहब ही देते हैं। अच्छा, मस्जिद का एक कारी साहब मस्जिद का नाम भी बताएं। ये जामिया मस्जिद है, इसमें जुमा होता है क्या? जी जी बिल्कुल। यहाँ क्या नाम है मस्जिद? मस्जिद का नाम है अली बिन उस्मान हजवेरी। लाहौर के जो बुज़ुर्ग हैं अलमारूफ दाता साहब, उनके नाम से ये मस्जिद तामीर की गई है और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 5 नमाज़ें होती हैं और जुम्मा होता है और रमज़ान के अंदर तरावी का अहतमाम होता है और रमज़ान के अंदर यहाँ अफ्तारी का भी इंतज़ाम किया जाता है। तकरीबन 200-250 बंदे रोज़ाना अफ्तारी करते हैं रमज़ान में। अच्छा कारी साहब, एक और बात ये बताएं कि चूँकि इस मस्जिद का जो तर्ज़ तामीर है वो तुर्की की मसाजिद की जैसा है और वहाँ से इसका डिज़ाइन मंगवाया गया है जैसे आपने बताया। ये बताएं कि ये जो 8 मेहराब हैं और इसी तरह 8 इसी के ऊपर गुंबद हैं, तो क्या ये किस चीज़ की निशानी है और ये क्या डिज़ाइन है? ज़रा इसकी खूबसूरती में, चूँकि ये 4 चांद लगाते हैं। हाँ जी, असल में ये मॉडल जो था ना, जो बाहर से मंगवाया गया तुर्की से, उस वो भी यही नक्शा था उसका। तो इसके लिए फिर उन्होंने वैसे ही बनाया जैसे इसका मॉडल था और 8 गुंबद और 8 इसके मेहराब जो हैं, उसके लिए एक बड़ा फ़ायदा ये है कि रमज़ान के अंदर यहाँ पर लोग इत्काफ़ में बैठ जाते हैं इन मेहराबों के अंदर और ज़्यादा वो पर्दा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ख़ास तौर से सर्दियों के मौसम के अंदर ये मेहराब जो है बड़े महफूज है। आपने कभी कोई इस तरह की मस्जिद देखी है जिसके 8 मेहराब हों? ऐसी मस्जिद मैंने पाकिस्तान में नहीं देखी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाहर भी गया हूँ, दुबई गया हूँ और कई ममालिक के अंदर गया हूँ, लेकिन ऐसी 8 गुंबदों वाली या 8 मेहराबों वाली मस्जिद मुझे कहीं नज़र नहीं आई। अच्छा, एक चीज़ और ये बताएं कि आप जब ये मस्जिद बनी तो उसके बाद आए या मस्जिद से पहले ही आप यहाँ पे थे? नहीं, ये 1994 से में ये मस्जिद तामीर हुई है और तकरीबन 3 साल के अरसा लगा इसको बनते हुए और 1995 से फिर मैं इस मस्जिद से हूँ। और जिन्होंने ये तामीर करवाई है वो कौन है? वो चौधरी सदीक़ नसीम साहब हैं, ज़मींदार हैं, जट आदमी हैं, चौधरी साहिब हैं और उनको मसाजिद बनाने का बड़ा शौक़ है और उन्होंने फैसलाबाद में सिर्फ एक मस्जिद नहीं बनाई, तकरीबन 6-7 मसाजिद उन्होंने बनाई और खूबसूरत तरीन है। वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं और बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ जो है वो काटते हैं और उसके अंदर सबसे पहले वो मस्जिद को बनाते हैं, अल्लाह के घर को बनाते हैं और इस मस्जिद बनाने की बरकत से अल्लाह पाक उनकी जो लैंड्स हैं और प्रॉपर्टीज़ हैं वो फ़ौरन सेल हो जाती है। जी हाँ नाज़रीन, आपने कारी साहब की बात सुनी और ये इन्होंने आपको बताया कि तुर्की तर्ज़ तामीर के ऊपर ये मस्जिद जो है वो बनाई गई है और इस मस्जिद के 8 गुंबद और 8 मेहराब जो हैं, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया भी है, जो बड़ा गुंबद है उस बड़े गुंबद के अंदर वो बड़ा हाल है और इसी तरह जो छोटे गुंबद हैं उनके नीचे वो मेहराब हैं छोटे छोटे बने हुए और मेहराब के अंदर 2 से 4 बंदों की गुंजाइश है नमाज़ पढ़ने की भी। और सबसे बड़ी सहूलत ये है कि रमज़ान के अंदर उस मेहराब के अंदर कारी साहब ये बताते हैं कि 8 मेहराबों के अंदर मुख्तलिफ 8 जगहों पे लोग इत्काफ़ बैठे होते हैं। जी नाज़रीन इकराम, मैंने आपको इस मस्जिद का नज़ारा करवाया और मुझे यकीन है कि हमारी वीडियो ये आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये अल्लाह का घर पसंद आता है, खूबसूरत और सजावट में और फ़न तामीर में इतना ज़बरदस्त है कि अगर आपको ये पसंद आता है तो आप आगे भी लोगों को शेयर करें और लोगों को भी दिखाएं ताकि उनको ये मस्जिद पसंद आए और लोग कभी अगर फैसलाबाद में आएँ तो इस मस्जिद में आके नमाज भी अदा करें। तो किसी और नई वीडियो के साथ फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।